Assalamualaikum dear students. Today in physics we will study units and dimension. Guys, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी लाइक फोर्स, पावर, वर्क, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी इन सब को जब हमें मेज़र करना होता है तो हमें एक खास डेफिनेट मैग्नीट्यूड के दायरे में रहकर उसे हम क्या करते हैं, उसका मेज़रमेंट करते हैं। तो उस डेफिनेट मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। लेट अस सी इन डेफिनेशन। A unit of measurement is a definite magnitude of a quantity defined and adopted by convention or by law that is used as a standard for measurement of the same kind of quantity. Again, a unit of measurement is a definite magnitude of a quantity defined and adopted by convention or by law that is used as a standard for measurement of the same kind of quantity. Guys, unit according to SI system, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट के दो काइंड्स होते हैं, बेस यूनिट एंड सेकेंड वन डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट को हम फंडामेंटल और बेसिक यूनिट भी कहते हैं। लेट अस सी फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। देयर आर 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो अपने आप में इंडिविजुअल हो और वो किसी से डिराइव ना किया गया हो, किसी से निकाला ना गया हो। लेट्स सी। लेंथ, नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट, सिंबल, डायमेंशन, सिंबल। लेंथ की यूनिट मीटर अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, symbol small m and dimension symbol capital L. Mass kilogram, kg capital M. Time unit second, symbol small s and dimension symbol capital T. Electric current ampere, symbol capital A and dimension symbol capital I. Thermodynamic temperature unit Kelvin, symbol K and dimension symbol theta. Amount of substance mole unit mole, symbol जिससे हम, सिंबल का मतलब जिससे हम शो करते हैं, दिखाते हैं कि ये यूनिट है इस फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसे सिंबल कहते हैं। सिंबल MOL मोल and dimension symbol capital N. Luminous intensity candela unit candela, symbol CD and dimension symbol capital J. तो गाइज ये जो नेम ऑफ यूनिट है और उसके नीचे जो 7 नेम है यही बेस यूनिट है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला। और ये किसके यूनिट हैं? मीटर लेंथ का, किलोग्राम मास का, सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडिला ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये जो यूनिट है किसके हिसाब से सेट हुए हैं? अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, according to international system of units. Okay guys, अदरवाइज आपके माइंड में आ सकता है कि क्या कि किलोमीटर लेंथ का यूनिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम, और SI सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने मीटर ही किसका यूनिट है? लेंथ का। ऐसा नहीं कि किलोमीटर भी यूनिट है, बट अगर आपसे पूछा जाए SI सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि SI सिस्टम
इस MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ढेर सारे सिस्टम हैं, उनके अकॉर्डिंग यूनिट सेट होते हैं। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम मीटर यूनिट है किसका? लेंथ का। किलोग्राम मास का। सेकेंड टाइम, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैंडिला luminous intensity. Okay guys, let's see supplementary unit. Name of quantity plane angle and solid angle. प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। रेडियन को RAD से शो करते हैं, स्टेरेडियन को SR से, और इनका कोई डायमेंशन, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं, नो डायमेंशन। क्वेश्चन उठा क्यों एंगल का डायमेंशन नहीं है? क्योंकि एंगल इज इक्वल टू, एंगल का फॉर्मूला क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस दोनों का ही डायमेंशन L, कैपिटल L है। और आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कंडीशन में है, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा एक L, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या आएगा? इसका पावर क्या हो जाएगा? L का 0, और L0 का मतलब या M0 का मतलब या T0 का मतलब नो डायमेंशन। तो now derived unit. Units of measurement derived from the mathematical combination of SI base units are called SI derived units. Again, units of measurement derived from the mathematical combination of SI base units are called SI derived units. Yes guys, derived units base unit से बनते हैं। 2 or more than 2 base units आपस में मिल करके क्या तैयार करते हैं? derived units. Again, units of measurement derived from the mathematical combination of SI base units are called SI derived units. Let's see in chart physical quantity. सेकेंड कॉलम में आप देखेंगे रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बोल सकते हैं, यूनिट इन SI सिस्टम एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकालते हैं अभी हम लोग इस चैप्टर के एंड में सीखेंगे। यहाँ आप सिर्फ बताएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और चैप्टर के एंड में इसको बताएंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले कैसे जाते हैं। एरिया, फर्स्टली एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज इक्वल टू, जब भी आपसे पूछा जाए एरिया इज इक्वल टू, तुरंत आप बोलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। यूनिट मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे L की पावर 2 है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा MLT के मैनर में शो करते हैं। भले ही M ना हो, अगर M की वैल्यू कुछ नहीं है तो M की पावर 0 करिए, और यहाँ L की पावर 2 है तो आप देख सकते हैं L की पावर 2 है, और T की भी यहाँ कोई जगह नहीं, इसलिए T की पावर 0। तो ये शो कैसे करेंगे? M की पावर 0, L की पावर 2 एंड T की पावर 0। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? एरिया का। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH, मीटर क्यूब, यूनिट मीटर क्यूब, M की पावर 3 मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे तो L की पावर 3 है, बट शो कैसे करेंगे? M की पावर 0, L की पावर 3 एंड T की पावर 0। नाउ नेक्स्ट, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, M अपॉन V, यूनिट किलोग्राम
per meter cube and dimension m l की पावर -3 t की पावर 0। m की पावर आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन है m की पावर 1। लेकिन जब m की पावर 1 होता है तो उसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। m l की पावर -3 एंड t की पावर 0, t की पावर 0 ये कहता है यहाँ t का कोई डायमेंशन नहीं है। वेलोसिटी और स्पीड, अगर वेलोसिटी की फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर स्पीड का फॉर्मूला पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट दोनों का यूनिट एक है, मीटर पर सेकेंड, और इनका डायमेंशन है m की पावर 0 l एंड t की पावर -1। एक्सीलरेशन, change in velocity upon change in time, delta v upon delta t, unit meter per second square, and dimension m की पावर 0 l and t की पावर -2। l का मतलब l की पावर 1 है, बट l की पावर 1 बोला नहीं जाता, l बोल दिया जाता है सिर्फ। अगर किसी भी की पावर 1 है तो सिर्फ उसका नाम ले लीजिए, वो 1 अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू a, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन में भी बोल सकते हैं, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन n, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन है mlt की पावर -2, mlt की पावर -2। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट fd, यूनिट किलोग्राम मीटर की पावर 2 पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट जूल भी होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन m l की पावर 2 t की पावर -2। Acceleration due to gravity small g means small g is equal to f upon m, weight upon mass या force upon mass, unit मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन m की पावर 0 l t की पावर -2। पावर is equal to work upon time w upon t, and unit जूल पर सेकेंड और वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, डायमेंशन m l की पावर 2 t की पावर -3। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी mv, यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन m l t की पावर -1। काइनेटिक एनर्जी ke इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और यूनिट जूल, डायमेंशन m l की पावर 2 t की पावर -2। Potential energy Pe is equal to mgh, mass into gravity due to g into height, unit joule, and dimension ml की पावर 2 t की पावर -2। pressure is equal to force upon area F upon A, unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल,
1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Dimension m L की पावर -1 T की पावर -2. Now impulse. Impulse is equal to force into time Ft. Our unit Newton into second. Dimension ml T की पावर -1. Stress, force upon area. Unit Newton per meter square. Dimension ml की पावर -1 T की पावर -2. Surface tension, force upon length. Unit Newton per meter and dimension ml की पावर 0 T की पावर -2. Gravitational constant capital G. You know guys, F is equal to capital G m1 m2 upon r square. और जब G is equal to इसी को हम लोग शो करेंगे तो F r square upon m1 into m2. यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और इसका डायमेंशन है m की पावर -1 L की पावर 3 and T की पावर -2. Weight is equal to mg. Unit kilogram meter per second square or Newton and dimension ml T की पावर -2. Frequency 1 upon time. Frequency is equal to 1 upon time period. Unit per second or hertz. And dimension m की पावर 0 L की पावर 0 and T की पावर -1. Moment of inertia. Moment of inertia is equal to mass into distance square. Unit kilogram meter square. Dimension ml की पावर 2 T की पावर 0. Angle, arc length upon radius. Arc length upon radius. And unit degree or radian, no dimension. Angular velocity. Angular velocity is equal to angle upon time. Radian per second. Unit radian per second and dimension m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर -1. Angular acceleration, change in angular velocity upon time. Unit radian per second square. और dimension m की पावर 0 L की पावर 0 and T की पावर -2. Angular momentum. Moment of inertia into angular velocity. Kilogram meter square per second. Dimension m L की पावर 2 and T की पावर -1. Specific heat. Heat energy upon mass into change in temperature. Unit joule per kg Kelvin and dimension m की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर -2 थीटा की पावर -1. गाइज आप कंफ्यूज मत होइएगा. एंगल आप देखिए डिराइव्ड यूनिट में लिखा हुआ है. एक्चुअली प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाते हैं. ये सप्लीमेंट्री मीन्स डिग्री एंड रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है. डिग्री और रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट है. बट यहाँ हमें एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के को शो करना था. दैट द रीजन आई हैव रिटन हियर. नाउ thermal capacity.
is equal to mass into specific heat m into C. Unit joule per Kelvin. Dimensional formula ml की पावर 2 t की पावर -2 थीटा की पावर -1. Latent heat. Latent heat is equal to heat energy upon mass unit joule per kg and dimension m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर -2. Torque. Moment of inertia into angular acceleration. किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर. एंड डायमेंशन ml की पावर 2 t की पावर -2. गैस कांस्टेंट R is equal to PV upon T. Pressure into volume upon temperature. Unit joule per mole K. Joule per mole K. And dimension ml की पावर 2 t की पावर -2 थीटा की पावर -1. And Planck constant H is equal to energy upon frequency. Unit किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और जूल इंटू सेकेंड. एंड डायमेंशन ml की पावर 2 t की पावर -1. आप देख सकते हैं थर्मल कैपेसिटी जूल, अगेन जूल पर केल्विन. यूनिट लेटेंट हीट जूल पर केजी. टॉर्क किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर. गैस कांस्टेंट जूल पर मोल इंटू के केल्विन. प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और जूल इंटू सेकेंड. नाउ हमने आपसे कहा था कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता. आई विल टीच यू. लेट अस सी हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. गाइस, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन इन फॉलोइंग मैनर. याद रखिएगा कि किसी भी डायमेंशन को हमेशा m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c के मैनर में लिखते हैं, जहां a, b, c पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम है. और ये मास, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं. मतलब बेसिक इनके यूनिट जो हैं वो लेंथ मीटर में और मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में होता है. और मास, लेंथ एंड टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं. और जब भी हम डायमेंशन को शो करेंगे तो MLT का आना कंपलसरी है, भले ही A या B या C जो इनके पावर हैं वो ज़ीरो हों. मतलब डायमेंशन लेस हो भले ही हो, बट उसे शो करना कंपलसरी है. Let's see some problem. Let us see some problem. Find dimension of following physical quantity. अभी हम लोगों ने एरिया भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है, प्रेशर भी पढ़ा है, बट यहाँ ये शो करेंगे कैसे ये हम निकाला जाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक एरिया. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी. लेंथ और ब्रेथ दोनों का ही डायमेंशन L होता है. तो आप देख सकते हैं लेंथ का डायमेंशन L इंटू फिर ब्रेथ का डायमेंशन L, और दोनों को फिर ब्रैकेट के अंदर लाएंगे L इंटू L, और फिर ये पावर हो जाएगा L की पावर 2. डायमेंशन क्या हुआ इसका, एरिया का L की पावर 2. बट हम किस मैनर में शो करना है, बट वी हैव टू राइट इन फॉलोइंग मैनर. किसमें, MLT के मैनर में. भले ही यहाँ पर देख सकते L की पावर 2 में कहीं भी ना M है ना T है, बट नहीं है तो M की पावर 0 लगाइए और T की पावर भी 0 लगाइए और L की पावर 2 है. तो इसको कैसे लिखेंगे, M की पावर 2, M की पावर 0, L की पावर 2 एंड T की पावर 0. तो कभी भी आप जब भी किसी का डायमेंशन निकालिए,
अगर उसमें सिर्फ L आ रहा है या सिर्फ T आ रहा है या सिर्फ M आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो उसे आप फिर भी आप किस में शो करेंगे, MLT के सेंस में। भले ही उसके ऊपर पावर 0 लगाइए क्योंकि उसका डायमेंशन वहाँ नहीं है। तो इस वक्त एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, m की पावर 0, l की पावर 2 एंड t की पावर 0। अब आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल T है, मतलब यहाँ पर m या l नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन आया टी, जब ऊपर आएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। लेकिन इसको शो कैसे करना, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर -1। तो m की पावर 0 या l की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ m या l नहीं है और सिर्फ t है, t की पावर -1। और अगर आपसे प्रेशर पूछा जाए, प्रेशर का डायमेंशन, तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए अपॉन m इंटू ए का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। आप देख सकते हैं कि हमें अब m का तो हमें पता है, m का मास का डायमेंशन m, एरिया का भी हम लोग अभी निकाले L की पावर 2। अब एक्सेलरेशन के लिए साइड में हम लोग गए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमें पता है L t की पावर -1 और टाइम आप देख सकते हैं अपॉन टाइम, तो टाइम का t है और जब यही t ऊपर आएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा L t की पावर -2 और आप ला करके इसे यहाँ m इन मास डायमेंशन ऑफ, आप देख सकते हैं मास m और फिर एक्सेलरेशन का हुआ L t की पावर -2 अपॉन एरिया का L की पावर 2। और जब यही L की पावर 2 ऊपर जाएगा तो फिर हम कैसे लिखेंगे, m L की पावर -1 t की पावर -2। आप देख सकते हैं मैंने अभी आपसे कहा कुछ देर पहले कि m का मतलब यहाँ देख सकते हैं m के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब m की पावर 1 है, बट शो करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए बेहतर m L की पावर -1 t की पावर -2 लिखते हैं गाइस। बाकी आई होप अगर आप इसे 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन आपका पक्के तौर पे क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच।